जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और लास्ट में हम कुछ इंडेक्स फंड भी डिस्कस करने वाले हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं और क्यों आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके प्रोज एंड कॉन्स हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत डीपली समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए बिना स्किप। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता भी होगी कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, लेकिन जो भी नए लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में पहली बार इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि वो म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें, तो उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड होता क्या है, उसके बाद इसमें कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं। फिर यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले हम समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और उसके बाद उसकी जो एक कैटेगरी होती है इंडेक्स फंड, उसको हम समझेंगे। और अगर आपको इसी तरीके के अदर वीडियो चाहिए कि हाँ, इसमें और कौन-कौन सी कैटेगरीज़ होती हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियोज़ आपके लिए लाई जाएँगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, म्यूचुअल फंड आपको नाम से समझ में आ रहा है कि म्यूचुअली कुछ लोग जो कि आपस में बिना मिले किसी एक एएमसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। अब वो एएमसी कोई भी हो सकती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं, वो चाहे एचडीएफसी हो सकती है, चाहे आईसीआईसीआई हो सकती है, एसबीआई हो सकती है, ए टू जेड कोई भी एएमसी, बहुत सी एएमसी मार्केट में इस समय है जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और उन एएमसी में कई स्कीम्स चलती रहती हैं। इसमें इंडेक्स फंड भी आते हैं, जिसमें से एक्टिव फंड भी आते हैं, जिसमें से इक्विटी फंड्स भी आते हैं, जिसमें से डेट फंड्स भी आते हैं, जिसमें से हाइब्रिड फंड्स भी आते हैं, जिसमें से फ्लेक्सी कैप फंड्स भी आते हैं। ये अलग-अलग तरीके की यहाँ पे स्कीम्स हर एएमसी की चलती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको डिसाइड करना होता है कि आप किस एएमसी में पैसा लगाने वाले हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, आप बैठ रहे हैं लखनऊ से। अब उसमें आपके पास एएमसी के रूप में रोडवेज़ यानी सरकारी बस भी होती है, आपके पास एएमसी के रूप में ट्रेन भी होती है, आपके पास एएमसी के रूप में फ्लाइट भी होती है और आपके पास प्राइवेट कन्वेंस भी होते हैं। इसको हम एएमसी समझ लेते हैं। अब यहाँ पे ये डिसीजन आपका होता है कि आपको किस एएमसी में जाना है, यानी आपको किस कन्वेंस में जाना है। वो चाहे फ्लाइट भी हो सकती है, अगर आपको फ्लाइट से जाना है तो फ्लाइट एएमसी में आपको जाना हो सकता है, आपको बस में जाना है तो वो रोडवेज़ या फिर प्राइवेट किसी भी तरीके की भी हो सकती है, आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन हो सकती है, ये सब एएमसी है। इसी तरीके से जब आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एएमसी में चूज़ करना पड़ेगा। वो एएमसी हो सकता है आपने एचडीएफसी चूज़ कर ली, वो एएमसी हो सकता है कि आपने आईसीआईसीआई की चूज़ कर ली या अदर किसी भी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपने एएमसी को चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हमने एएमसी चूज़ कर ली। अब उस एएमसी में आप ही की तरीके से कई लोगों ने उस एएमसी को चूज़ किया होगा। ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट। आप ही की तरह उस एएमसी को और लोगों ने भी चूज़ किया होगा। ये हम पता कैसे करते हैं? जब हमारा फंड साइज़, जिसको हम एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, इससे हम दर्शाते हैं। तो उससे हम पता करते हैं कि फंड साइज़ कितना ब्रॉड है, फंड साइज़ कितना कम है। अगर फंड साइज़ थोड़ा-सा ज़्यादा है, बड़ा है, तो यानी उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्टेड हैं, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्टेड हैं। लेकिन क्या इस चीज़ से हमको ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जिसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं वो एएमसी अच्छी है? नहीं, इससे ये चीज़ कन्फर्म नहीं होती है। कभी-कभी कम फंड साइज़ वाला फंड भी अच्छा रिटर्न दे देता है और अच्छी वैल्यू वाला होता है। वहीं अगर ज़्यादा हम अगर फंड साइज़ वाले की बात करें तो वहाँ पे आपको कभी-कभी कम वैल्यू मिलती है और रिटर्न भी कहीं न कहीं कम हो जाता है। तो इससे सिर्फ़ हम इतना जान सकते हैं कि इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, तो ये एक एएमसी ठीक-ठाक काम कर रही है। बाकी हमें अदर रेशियोज़ देखने पड़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझ लिया कि म्यूचुअली आपको किसी एक एएमसी को चूज़ करना है जिसमें आपके जैसे और लोग भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। आपने मान लीजिए ₹100 की एसआईपी शुरू कर दी और लोगों ने भी ₹100 की एसआईपी शुरू कर दी। तो जो वहाँ पे उस एएमसी में एक टीम बैठा ली जाती है जिसको हम फंड मैनेजर्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम फंड मैनेजर के हिसाब से समझते हैं। वहाँ पे एक टीम बैठा ली जाती है जो आपके ₹100 को कलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उन ₹100 जो होते हैं उसको वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, यानी शेयर मार्केट में। अगर आपने इक्विटी फंड को चूज़ किया है, ये एग्जांपल आपके लिए इक्विटी फंड का है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से वो कुछ कंपनीज़ में आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ कंपनीज़ के स्टेक लेते हैं। अब जो आपने ₹100 दिए थे, आप ही की तरीके से ₹100 10 लोगों ने दिए, तो यानी ₹1000 उस फंड मैनेजर के पास आ गए, उसने ₹1000 के स्टॉक्स ले लिए, ₹1000 की कंपनीज़ में स्टेक ले लिया अदर किसी कंपनी में। अब उसके पास जो स्टेक आया है, अब वो आपको उसके बदले में क्या देगा? यूनिट्स। आपको उसके बदले में कुछ यूनिट्स प्रोवाइड होती हैं, जो कि हर बंदे को उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिल जाती है। तो आपको उस ₹100 के बदले में यूनिट मिल जाती हैं, उन 10 लोगों में वो यूनिट बाँट दी जाएँगी बराबर तरीके से।
तो यहाँ पे अब आप वो यूनिट एसआईपी के तौर पे इकट्ठा करते रहेंगे। जब आपको वो रिडीम करना होगा तो वहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आता है, आप उसे रिडीम करके अपना पैसा ले सकते हैं। तो इसमें रिस्क कम होता है। म्यूचुअली जब आप किसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा कम हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे आप फंड मैनेजर के द्वारा लगा रहे हैं, आप अपने किसी नॉलेज से नहीं लगा रहे हैं, तो फंड मैनेजर के द्वारा लगा रहे हैं तो आपको टाइम भी नहीं देना है और रिस्क भी कम हो जाता है। तो इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं, जहाँ पे हम म्यूचुअली एक से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी एएमसी में और उसके बदले में आपको यूनिट अलॉट होती है और आप उससे रिटर्न कमाते हैं। फिर वो इक्विटी मार्केट में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। यहाँ पे हमने इक्विटी मार्केट के एग्जांपल से समझा था। तो इसी को हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड को अगर हम एक समरी में समझें तो म्यूचुअल फंड यानी जिसमें आप ही की तरह कई लोग म्यूचुअली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी की एक कैटेगरी जिसके बारे में हम समझेंगे आज, वो है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, इसको हम पैसिव फंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पैसिव फंड और क्या होते हैं इंडेक्स फंड? देखिए, स्टॉक मार्केट में 2 इंडेक्स चलते हैं। अब आप अगर नए होंगे तो आपको ये चीज़ जाननी चाहिए, आप पुराने हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। नहीं तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा स्टॉक मार्केट में आने से पहले इसके बारे में, तो आपको इंडेक्स पता होगा कि 2 इंडेक्स वर्क करते हैं। एक इंडेक्स हो गया निफ्टी 50, दूसरा इंडेक्स हो गया सेंसेक्स। निफ्टी 50 के नाम से ही आपको पता चल रहा है, इस पे 50 कंपनी जो हैं वो लिस्टेड है। सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी लिस्टेड है। अब यहाँ पे बात यही नहीं है कि इसमें निफ्टी 50 में 85 कंपनी, आपको निफ्टी 100 भी इंडेक्स मिल जाएगा, आपको निफ्टी 500 भी मिल जाएगा, उसी तरीके से सेंसेक्स में भी है। अभी हम बात निफ्टी 50 की कर लेते हैं। तो हमारे पास इंडेक्स 2 हो गए, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जिसमें 30 कंपनी सेंसेक्स में हो गई, 50 कंपनी निफ्टी में हो गई। अब यहाँ पे बात आ जाती है इंडेक्स फंड की। तो इसी तरीके से इंडेक्स फंड को हम समझेंगे कि अगर वो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 का है तो उसमें कुछ नहीं करना है, वो इंडेक्स फंड है, किसी एएमसी का है। मान लीजिए हमने समझ लेते हैं कि आईसीआईसीआई का कोई इंडेक्स फंड है, तो आईसीआईसीआई वो उसकी एएमसी हो जाती है। इंडेक्स फंड जो है वो निफ्टी 50 का है, तो वहाँ पे जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 का। तो आपका जो पैसा होगा वो किस एएमसी में जाएगा? आईसीआईसीआई में। और किस जगह लगेगा? निफ्टी 50 के 50 कंपनियों में। तो ये हो गया इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को एक और एग्जांपल से समझते हैं सेंसेक्स के, कि एएमसी एचडीएफसी की हो गई। एचडीएफसी के आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए तो एएमसी हो गई एचडीएफसी की, और जो कि इंडेक्स है वो है सेंसेक्स का। तो एचडीएफसी, सेंसेक्स, एसएनपी तरीके से आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे फंड्स। तो वो जो सेंसेक्स इंडेक्स है उसमें टॉप 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। तो ये हो जाता है इंडेक्स फंड। यहाँ पे 2 इंडेक्स वर्क कर रहे हैं, दोनों इंडेक्स के बारे में मैंने आपको समझाया। निफ्टी 50 में 50 कंपनी और सेंसेक्स में 30 कंपनी। अगर किसी भी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर सेंसेक्स में करते हैं तो 30 कंपनी में इन्वेस्ट होगा, और 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना होगा। एएमसी कोई भी हो सकती है, लेकिन इंडेक्स यही रहने वाले हैं। अगर आप 50 कंपनी के लिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेंसेक्स में 30 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा में निफ्टी 100 भी आता है, निफ्टी 500 में भी आते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से सेंसेक्स में भी। आई होप आपको इंडेक्स फंड समझ में आया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इनको पैसिव फंड क्यों कहते हैं। 2 तरीके के फंड यहाँ पे भी वर्क करते हैं, एक होता है एक्टिव फंड, एक होते हैं पैसिव फंड। अब कौन से अच्छे होते हैं ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे, जिसमें हम एक्टिव और पैसिव को दोनों को डिटेल में समझेंगे। अभी हम सब ये समझ लेते हैं कि पैसिव फंड क्या होता है। पैसिव फंड इनको क्यों कहते हैं? पैसिव फंड इनको इसलिए कहते हैं कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर एक्टिवली वर्क करता है। मान लीजिए मैं फंड मैनेजर हूँ, मैं एक्टिव फंड में वर्क कर रहा हूँ, आपने मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पैसे को दिया। मैं क्या करूँगा कि मैं तुरंत स्टॉक मार्केट में जाऊँगा, चेक करूँगा, और जो भी अच्छे कंपनीज होंगी, जो भी अच्छा स्टॉक होगा उसको मैं खरीद लूँगा आपके उन पैसों से। पैसिव फंड में क्या होता है कि आपने मुझे पैसा दिया, मैं वहाँ पे कोई मेरा वर्क ही नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड का मतलब है कि मुझे 50 कंपनियों में ही इन्वेस्ट करना है, ना इससे बाहर जाना है, ना कम में इन्वेस्ट करना है। मुझे इन 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना है, और उन 50 कंपनी में मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये मुझे दिए, तो मुझे 500 या 5 रुपये करके, जिस भी तरीके से जो भी इसका बनेगा उस तरीके से मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर दूंगा। वैसे ही 30 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है तो वो उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो पैसिव फंड में मुझे कोई वर्क नहीं करना है, मुझे कोई दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे सीधा साधा मेरा एक फंडा है कि हाँ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो भी लिस्टेड है। सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है तो 30 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो कि लिस्टेड है इंडेक्स में। तो यहाँ पे मेरा वर्क बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से इसे हम पैसिव फंड कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी करना नहीं होता है फंड मैनेजर को, और आपका पैसा पैसिवली इन्वेस्ट होता है उन्हीं 50 कंपनीज में, उन्हीं 30 कंपनीज में। जो कि एक्टिवली फंड में या एक्टिव फंड में ऐसा नहीं होता है। उसमें वो किसी भी फंड में बेच सकता है, किसी भी स्टॉक को तुरंत खरीद सकता है। जैसे ही आप इनमें पैसा डालेंगे उसके बाद उसको कुछ ना कुछ उसमें से खरीदना ही पड़ेगा।
तो वो एक्टिव फंड हो जाता है। एक्टिव फंड और पैसिव फंड में एक आपको जरूर यहाँ पे फायदा हो जाता है कि पैसिव फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो कम पड़ता है, एक्टिव फंड में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली वर्क नहीं करता है। आई होप आपको इंडेक्स फंड भी समझ में आया होगा कि इंडेक्स फंड क्यों कहते हैं, क्या होता है इंडेक्स फंड। इसको मैंने बहुत क्लियर ढंग से समझाया है कि यहाँ पे 2 इंडेक्स काम करते हैं, एक निफ्टी 50, दूसरा सेंसेक्स, जिसमें सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी आती हैं और निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज आती हैं। दोनों ही कंपनीज, अगर आपको दोनों में से किसी एक में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए निफ्टी 50 में करते हैं तो आपके टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगी, और सेंसेक्स में करते हैं तो टॉप 30 कंपनी में आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। एएमसी कोई भी हो सकती है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या अदर कोई भी एएमसी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर इंडेक्स है तो इन्हीं में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आई होप आपको इंडेक्स फंड समझ में आया होगा, इसको पैसे फंड क्यों कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, जिसका आपको आंसर दिया जाएगा। हम ये भी समझेंगे कि कौन से वो 2 फंड हैं जिनमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज इसके मैं एक और आपको एक तरीके से समझाता हूँ। इंडेक्स फंड में सारे ही फंड अच्छे होते हैं, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करते हैं आपका इंडेक्स उसी में ही इन्वेस्टमेंट होने वाली है। इसमें हम सिर्फ कितना चीज़ देख सकते हैं वो है एक्सपेंस रेशियो। जिस भी इंडेक्स फंड में आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो मिलता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेंसेक्स में करेंगे तो 30 कंपनी, निफ्टी 50 में करेंगे तो 50 कंपनी, बस एक्सपेंस रेशियो जिसमें ज़्यादा कम आपको मिलता है आप उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा 10 साल का डेटा, 10 साल पुराना फंड होगा तो थोड़ा सा ये चीज़ हो जाती है कि 10 साल में उसने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हो सकते। तो बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। जो हमारा आज का पहला फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये फंड जनवरी 2013 में शुरू हुआ, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट की बात कर लेते हैं तो 0 लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो 0.10% का लग रहा है। फंड साइज इसका जो है 1128 करोड़ का देखने को मिलता है, फंड साइज इसका अच्छा है। लास्ट डबल 3 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किया है, कितने CAGR से पैसा ग्रो करा है। 1 साल में 27.22%, 3 साल में 15.33% और 5 साल में 16.34% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज मार्केट के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट में इंडेक्स परफॉर्म करेगा उसी तरीके से आपका ये फंड परफॉर्म करने वाला है। ऑन एन एवरेज 12 से 15% का लॉन्ग टर्म में इसमें रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो हमारा आज का फंड रहेगा वो है निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड S&P BSE सेंसेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। ये मैंने सेंसेक्स का रखा है, एक निफ्टी 50 का है, ये एक सेंसेक्स का है। इसमें टॉप 30 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। शुरुआत ये हुई थी इसकी जनवरी 2013, 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। एग्जिट नोट 0.25% का लग रहा है, एक्सपेंस रेशियो इस पे 0.18% का लग रहा है। फंड साइज 598 करोड़ का है। अब आप कहेंगे फंड साइज इसका काफ़ी कम है, जी हाँ, फंड साइज छोटा है बट फंड अच्छा है। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। लास्ट डबल बात करें तो 3 साल में इसने पैसा डबल करके दिया है। CAGR की बात कर लेते हैं तो 1 साल में 23.42%, 3 साल में 14.42% और 5 साल में 16.07% के CAGR से पैसा ग्रो हुआ है इसमें। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, वही पहले की तरह कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से मार्केट ग्रो करेगी, जिस तरीके से मार्केट अप एंड डाउन रहेगी, उसी तरीके से ये फंड भी आपका ग्रो और अप एंड डाउन करेगा। लेकिन ऑन एन एवरेज हम इंडेक्स फंड से 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये थे आज के हमारे 2 फंड जिनमें आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही फंड मैंने सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों के फंड रखे हैं, जिनमें आप चाहे उनमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको खुद की एनालिसिस से भी अगर कोई भी फंड देखना है तो आप इसी तरीके से किसी भी फंड को एनालिसिस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इंडेक्स फंड में क्या देखना है वो है एक्सपेंस रेशियो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। और नंबर 2 पे कि उस फंड के आपके पास 11 साल का डेटा होना चाहिए, 11 साल कम से कम पुराना वो फंड होना चाहिए, 10-11 साल, जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी उसने कितना अप एंड डाउन देखा है मार्केट में। तो आई होप आपको आज के वीडियो से बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड क्या होता है, इसको पैसिव फंड क्यों कहते हैं, और आज के ये दो फंड जिनसे अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है वीडियो से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिएगा जो कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं 2024 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।